तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी भी तरह के कोई भी बाइट में अगर मेरे द्वारा कहीं भी कोई बात हिंसा संबंधित की गई हो तो उसके लिए मैं पूरी तरह से सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कहना चाहूँगा कि 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के प्रति ही मैं डेडिकेटेड रहता हूँ। और कुछ बच्चे फर्स्ट दिन आए थे बृहस्पतिवार को, जिसमें उन लोगों ने कहा कि 70-80 बच्चे जिनको मैं पहचान नहीं रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे कि हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उनसे कहा था कि रेल रोक सकते हो, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या कारण हो सकता है, रेल रोक सकते हो लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त मत होना, पटरा पलटी मत करवाना। उसके बावजूद भी अब हम पर FIR हुआ है। आप एक बात समझ लीजिए कि मैं व्यक्ति 94 स्वयंसेवक हूँ, मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया और 53 बार ब्लड दान किया है मैंने, और उसके बावजूद और कभी भी रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मैंने हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। पहला वीडियो में कहा था कि आप रेल रोक सकते हो, कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करो, तो बच्चे ने खुद कहा था कि हम रेल रोकने जा रहे हैं। तो उसमें अगर किसी भी परिस्थिति के बाद में बोले जो बच्चे हमारे नहीं थे तो निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ हो सकती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसके अतिरिक्त अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी रूप में प्रत्यक्ष पुरुष मैंने अहिंसा को छोड़ के कोई दूसरी बात कहा तो उसके लिए पूरी तरह से मैं दोषी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। योजना अग्निपथ को लेकर बिहार में काफी बवाल हुआ और इसका ठीकरा कोचिंग संचालकों पर फोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। आपको बताएं कि बिहार झारखंड में दरोगा गुरु के नाम से फेमस रहमान सर के कल घर पे और उनके कोचिंग पे इनकम टैक्स का और पटना पुलिस का जो है संयुक्त छापेमारी चला। और कल भी रहमान सर ने अपना पक्ष रखा फ़ोन के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरा कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो कि देश के खिलाफ हो या छात्रों को उकसाने वाला हो। इसी को लेकर एक और वीडियो जारी किया है रहमान सर ने आज। चलिए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। मैं गुरु रहमान स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो भी घटना हुई अग्निपथ के विरोध में, उस घटनाक्रम में मेरा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार कोई योगदान नहीं रहा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के प्रति ही मैं डेडिकेटेड रहता हूँ। और कुछ बच्चे फर्स्ट दिन आए थे बृहस्पतिवार को, जिसमें उन लोगों ने कहा कि 70-80 बच्चे जिनको मैं पहचान नहीं रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे कि हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उनसे कहा था कि रेल रोक सकते हो, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या कारण हो सकता है, रेल रोक सकते हो लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त मत होना, पटरा पलटी मत करवाना। उसके बावजूद भी अब हम पर FIR हुआ है या हम इनकम टैक्स का आपको छापा पड़ा है। तो उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी किसी भी तरह के कोई भी बाइट में अगर मेरे द्वारा कहीं भी कोई बात हिंसा संबंधित की गई हो तो उसके लिए मैं पूरी तरह से सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आप एक बात समझ लीजिए कि मैं व्यक्ति 94 स्वयंसेवक हूँ, मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया है और 53 बार ब्लड दान किया है मैंने, और उसके बावजूद और कभी भी रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मैंने हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मैंने बार बार छात्रों से यही अपील की है कि वे अहिंसा बनाए रखें, अहिंसा करें, क्योंकि अगर हिंसा करते हैं, अगर एक FIR भी उन पर लॉन्च हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी करियर बर्बाद हो जाएगी। रही बात दानापुर की, तो दानापुर के भीड़ में गुंडे थे, अराजक तत्व थे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था। और वैसी गुंडे और अराजक तत्व आड़ में लेकर हमको अगर ठिकाना किया जाए तो गलत बात है। मेरे व्हाट्सएप से एक भी नंबर गया हो, कहीं गया हो व्हाट्सएप से किसी तरह का चैटिंग हुई हो तो उसको उस पर भी हम बोलने के लिए तैयार हैं कि अगर मेरी तरफ से कोई चैटिंग हुई है तो उसके लिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि किसी भी तरह का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिंसा को उस्काने या बच्चों को उस्काने का मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को कभी कहा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, तो इसी परिस्थिति में क्या मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जहां तक मैंने पहला वीडियो में कहा था कि आप रेल रोक सकते हो, कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करो, तो बच्चे ने खुद कहा था कि हम रेल रोकने जा रहे हैं। तो उसमें अगर किसी भी परिस्थिति के बाद मैं बोलूं जो बच्चे हमारे नहीं थे तो निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसके अतिरिक्त अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष मैंने अहिंसा
को छोड़ के कोई दूसरी बात कहा हो तो उसके लिए पूरी तरह से मैं दोषी हूं। रही बात की प्राथमिकी का, तो उसका जवाब जब सरकार तो जैसा कि आपने सुना कि रामान सर का साफ कहना है कि जो दानापुर में केस हुआ है तो वो तो गुंडे किए हैं, उपद्रवी किए हैं। उनका साफ कहना है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास बहुत सारे डिफेंस के छात्र आए थे, हालांकि वो डिफेंस का पढ़ाई नहीं करवाते हैं। छात्रों के बीच घिरे होने के कारण उनके द्वारा ये कहा गया जब कि हम लोग ट्रेन रोकने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेन रोकिए लेकिन कहीं भी हिंसा नहीं कीजिएगा। यानी कहें तो बयानों को तोड़ मोड़ के खेला गया और इसी बयान से जो है इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसा सर का कहना है। और हम भी उनसे लगातार इंटरव्यू लेते रहे हैं, अनेक आंदोलनों के समय उनसे बात करते रहे हैं। वो हमेशा ही छात्रों को जो संविधान में दिए गए अधिकार है उसके तहत धरना प्रदर्शन करने की बातें कहते रहे हैं और ऐसे में उन पर ये कार्रवाई हो रही है। तो इससे जो भी लोग हैं जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था या फिर प्रतियोगी परीक्षा में धांधली को लेकर आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बनते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मामले उजागर होते हैं या फिर सरकार की नज़रों में आते हैं, उनको ठेस लगेगी और ये काफ़ी हतोत्साह करने वाला कदम है। सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि हम लगातार रहमान सर से जुड़े हुए हैं। उनका सैकड़ों वीडियो हमने चलाया, उनसे बात किया, इंटरव्यू किया और देखा भी है। सरकार रहमान सर का कभी भी रवैया जो है सरकारी संस्थाओं, देश या हिंसा को लेकर नहीं रहता है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन रहमान सर पर मामला दर्ज हुआ है और उनके घर पे आईटी की छापेमारी की गई है और इसको लेकर छात्र भी जो है वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो इन्हें बलि का बकरा बना रही है और जो मेन गुनाहगार हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।